नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। हमारे देश में एक अजीब बीमारी फैल गई है। बीमारी यह है कि अगर किसी चीज के पीछे, किसी आदमी के पीछे, किसी के नाम के पीछे अगर कहीं पर कोई खबर के साथ में मुसलमान जुड़ा हुआ दिखाई दे दे, या पाकिस्तान का कोई व्यक्ति या पाकिस्तान की कोई चीज जो है उसके साथ में जुड़ी हुई दिखाई दे, तो उसके बाद में उस व्यक्ति की शामत है, वो उस व्यक्ति को कोई नहीं बचा सकता है। और यही हाल जो है वो नीरज चोपड़ा के साथ में हुआ। नीरज चोपड़ा 138 करोड़ भारतीयों में से इकलौता ऐसा भारतीय है जो कि गोल्डन पदक लेकर के आया है, गोल्ड लेकर के आया है, लेकिन इसके बावजूद नफरती चिंटू उसके भी पीछे पड़ गए। दरअसल नीरज चोपड़ा ने एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में नीरज चोपड़ा ने कहा था कि मेरा जो भाला है वो भाला रखा हुआ था, और उस भाले को जो पाकिस्तान के उनके साथी खिलाड़ी है अरशद नदीम, वो उस भाले को देख रहे थे, और इसीलिए मैंने उनके पास में जाकर के कहा कि आप ये भाला मेरा दे दीजिए, मुझे मेरा जो है नंबर आ गया, मेरे को भाला फेंकना है। और इसके बाद में जो है मैंने अपना भाला फेंका। लेकिन इस घटना को लेकर के सोशल मीडिया पर जिस तरह से गंद मचाया गया, उसके बाद में खुद नीरज चोपड़ा जो है वो शर्मसार हो गए, और नीरज चोपड़ा ने फिर सामने आकर के तमाम बातें जो है वो कहनी पड़ी कि आप मेरे को इस गंदगी में मत धकेलिए। ये नीरज चोपड़ा ने कहा है। आप सबसे पहले जो है वो ये आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से नीरज चोपड़ा के उस बयान को लेकर के कहा जा रहा था। ये अखबार की कटिंग है, आप देखिए। नीरज चोपड़ा का खुलासा, टोक्यो ओलंपिक में फाइनल से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी नदीम ने ले लिया था उनका जेवलिन। ये खबर है। नीरज चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनका जेवलिन पहले यानी भाला नहीं मिल रहा था, इसी वजह से वो काफी परेशान हो गए थे। ये तमाम तरह की बातें लिखी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। एक और आप कटिंग देख लीजिए अखबार की। टोक्यो ओलंपिक के जेवलिन थ्रो फाइनल से पहले पाकिस्तान के अरशद नदीम ने चोरी कर लिया था नीरज चोपड़ा का भाला। लोग कर रहे हैं ट्विटर पर नदीम की निंदा, अरशद नदीम ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। तो इस तरह से तमाम जो है वो वेबसाइट पर ये चीजें चलने लगी। कुछ एक और दिखाते हैं कि मेजर सुरेंद्र पूनिया है, अपने आप को बड़ा मोदी भक्त बताते हैं। इन्होंने वो जो इंटरव्यू है जो हमने बताया आपको कि नीरज चोपड़ा ने अपने इंटरव्यू में क्या कुछ कहा था, वो अखबार का हिस्सा जो है इन्होंने यहां पर लिखा, और अखबार का हिस्सा लिख करके यहां पर जो है ये कहा कि यह सुनकर के पाक प्रेमी पत्रकारों, अमन की आशा गैंग और लिब्रांडुओं का खून सूख जाएगा। ये तमाम तरह की घटिया वाहियात बातें जो है वो कही गई। और इसी तरह से कि सुरेश नाखुआ हैं, इन्होंने भी कहा कि ये जो अरशद नदीम है ये क्या भाला चोरी करना चाह रहे थे। इस तरह से लगातार जहर बोया जा रहा था, लेकिन ये जहर जो है वो एक हमारे सच्चे भारतीय है, और वाकई जो है वो सच्चे खिलाड़ी तो है ही है, क्योंकि ये खेल भावना है, एक दूसरे के खिलाड़ी का जो है वो सम्मान देना, लेकिन वो भारतीय भी हैं, उनमें भारतीयता है। और इसीलिए आज नीरज चोपड़ा ने दोबारा से गोल्ड जीत लिया। नीरज चोपड़ा ने खुद से आकर के कहा कि मुझे अपने गंदे एजेंडे में मत जो है वो धकेलिए। आपको नीरज चोपड़ा का ट्वीट दिखा देते हैं और उसके बाद में उनकी वीडियो सुनाएंगे। नीरज चोपड़ा ने ट्वीट किया है, आप सभी से मेरी विनती है कि मेरे कमेंट्स को अपने गंदे एजेंडे के आगे बढ़ाने का माध्यम ना बनाएं। स्पोर्ट्स हम सभी को एकजुट रह करके रहना सिखाता है, और मेरे कमेंट से पहले मेरे खेल के रूल जानना जरूरी है। नीरज चोपड़ा अपने खेल के रूल खुद से बता रहे हैं कि उनका खेल का नियम क्या कहता है, और उनके नियम के तहत अरशद जो नदीम ने जो उनके भाले को हाथ लगाया वो कहीं से भी गलत नहीं था। इवन दो इनका खेल ये कहता है कि कोई किसी का भी भाला जो है वो इस्तेमाल भी कर सकता है। आप नीरज चोपड़ा को खुद से सुनिए। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतनी दुआएं दी, इतना प्यार दिया, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और साथ में मैं बताना चाहूँगा कि एक अभी मुद्दा उठ रहा है कि जो एक इंटरव्यू में मैंने कहा कि जो जेवलिन है, पहले थ्रो करने से पहले मैंने अरशद नदीम जो पाकिस्तानी जेवलिन थ्रो है उससे जेवलिन ली, तो उसका काफ़ी बड़ा मुद्दा बना दिया है, जो कि एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि हम जो हमारी पर्सनल जेवलिन होती है वो हम उसमें रखते हैं, पर उसको सभी थ्रोअर उसको यूज़ कर सकते हैं, ये रूल है। तो बिल्कुल ऐसा उसमें कोई गलत नहीं है कि वो जेवलिन लेके वो प्रिपेयर कर रहा था अपनी थ्रो के लिए, और मैंने अपनी थ्रो के लिए उसको मांगा, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। और मुझे काफ़ी दुख है कि जो इस बात को मेरा सहारा लेके एक इतना जो बड़ा है इसको मुद्दा बना रहे हैं। तो मैं आप सभी से यही विनती करता हूं कि ऐसा ना करें। स्पोर्ट्स सभी को मिलके चलना सिखाता है, और हम सभी जेवलिन थ्रोअर आपस में प्यार से रहते हैं, सभी आपस में अच्छे से बात करते हैं,
तो कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे हमको ठेस पहुंचे। थैंक यू। यहां पर नीरज चोपड़ा ने जो बात कही है ये उन लोगों के भाला लगने का काम करेगा। ये नीरज चोपड़ा ने उन लोगों के पीठ में जो है वो भाला मारने का काम किया है जो इस तरह की घटिया बातें लगातार लिख रहे थे। उन लोगों को नीरज चोपड़ा का ये भाला जो है वो जरूर कस करके लगा होगा और कई दिनों तक नीरज चोपड़ा का ये भाला जो है उनको उठने नहीं देगा। वो पीठ करके सो नहीं पाएंगे नीरज चोपड़ा ने जो भाला उनको मारा है। वाकई जरूरी है। और नीरज चोपड़ा की हिम्मत आप देखिए, ये व्यक्ति इस वक्त में शिखर पर है लेकिन ये डर नहीं रहा है। ये पाकिस्तान के प्लेयर की प्रशंसा करने से कतई नहीं डर रहा है। पाकिस्तान के प्लेयर को ये नहीं देख रहा है कि वो मुसलमान है या वो पाकिस्तानी है, हमारे दुश्मन देश का है, फला 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 फला। ये इन बातों को देख ही नहीं रहा है। ये केवल इस बात को देख रहा है कि मैं एक खिलाड़ी हूं, वो भी एक खिलाड़ी है और एक खिलाड़ी को एक दूसरे खिलाड़ी का सम्मान करना चाहिए और यही सच्ची खेल भावना होती है। ये केवल इस बात को देख रहा है। आप लोगों को नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम कि नीरज चोपड़ा के और जो अरशद नदीम है इन दोनों के संबंध कैसे हैं। आपको मालूम है कि किस तरह से जो है वहां पर ग्राउंड के ऊपर एक दूसरे की क्या पता कौन हिम्मत बढ़ाता है। और आप ये बताइए कि नीरज चोपड़ा जिनकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उन नदीम का इनके प्रति व्यवहार अच्छा होगा तभी ये कर रहे हैं, वरना कोई किसी की ऐसी प्रशंसा नहीं करता है। हालांकि खेल भावना के तहत ऐसा होना चाहिए, लेकिन इतना खुल करके बोलना, भारत में रह करके पाकिस्तान के खिलाड़ी के लिए बोलना, ये कोई आसान काम नहीं है। और नीरज चोपड़ा ने पहली बार किया है, ये भी नहीं है। आपको बीबीसी की खबर आपको दिखाते हैं। नीरज चोपड़ा ने जब जीते थे तब इन्होंने कहा था कि नीरज चोपड़ा ने कहा कि पाकिस्तान के अरशद नदीम भी अगर पोडियम पर होते तो अच्छा लगता। यह बात कहना कि मैं जीता हूं, मेरे साथ मैं पोडियम पर नंबर 1 स्टेज पर हूं और मेरे साथ में अगर पाकिस्तान का प्लेयर भी खड़ा होता तो मुझे अच्छा लगता, यह बात कहना आपको लग रहा है कि आसान काम है। आज के मौजूदा समय में यह बात कहने के लिए जिगरा चाहिए, क्योंकि अगर यही बात कोई कह दे तो फिर अब तक तो आप सोच करके देखिए। और अगर यहां पर ये नीरज चोपड़ा जो है अगर हार गए होते, अगर गोल्ड नहीं लाए होते, तो सोचिए इनके घर पर क्या हाल हुआ होता। कुछ संगठन जो है वो पहुंच जाते इनके घर पर और वो उनके घर पर भाला मारते फिर फेंक फेंक करके। तो ऐसे समय पर यह बातें कहना नीरज चोपड़ा का बड़ी बात है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि नीरज चोपड़ा के जो कोच है नसीम अहमद, नीरज चोपड़ा ने उनको भी नहीं भूला। ये पहली तस्वीर आप देखिए, ये जो बड़े बड़े बाल है नीरज चोपड़ा के, पहले की तस्वीर है और अपने कोच के साथ में है, ये नसीम अहमद के साथ में। और उसके बाद में जब इंटरनेशनल गए तो इन्होंने अपना कोच बदला भी वहां पर। ये बदलते हुए स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन जब ये भारत वापसी आए, ये दूसरी तस्वीर, अब ताजा तस्वीर आप देखिए, जब ये भारत वापसी आते हैं तो भारत वापसी आने के बाद में अपने कोच के पास में गए, नसीम अहमद के पास में, जो इनका पहला कोच है, उसके पास में गए। अपने गले में जो है गोल्ड लटकाया हुआ इन्होंने। और ये पहली अभी ये ताजा तस्वीर जो है, तो वाकई जो है नीरज चोपड़ा ने ना केवल जो खेल में गोल्ड जीता है, बल्कि नीरज चोपड़ा के व्यवहार ने, उन्होंने अपने व्यवहार से भी देशवासियों का दिल जो है वो जीत लिया है। और एक बार नहीं, वो रोजाना गोल्ड जीत रहे हैं अपने इस काम से। देखिए बड़ी बात ये होती है कि आप सफलता हासिल कर लें, लेकिन उस सफलता के साथ साथ आपका अंदर शिष्टाचार बाकी रहे, आपके अंदर मानवता बाकी रहे, आपके अंदर दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार वो बाकी रहे, वो भी जरूरी है। वरना ये देखा जाता है कि जब आदमी कोई सफलता हासिल कर लेता है तो उसके अंदर इतना अहंकार आ जाता है कि वो दूसरे आदमी को आदमी नहीं समझता है, दूसरे प्लेयर को प्लेयर नहीं समझता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो जिस प्रकार के जो ये नीरज चोपड़ा के अगेंस्ट में जो एजेंडा लगातार फैलाया जा रहा है, आप सोच करके देखिए 3 साल बाद में जो है वो अगले ओलंपिक होने हैं 2024 के पेरिस में। ऐसे में खिलाड़ी का ध्यान हमें फोकस कर रहने देना चाहिए उसके खेल के ऊपर, लेकिन हम किस तरह से गंदगी लगातार जो है वो फैला रहे हैं। क्या ऐसी गंदगी से किसी खिलाड़ी का जो मन है पर वो प्रभावित नहीं होगा? क्या उसका दिमाग प्रभावित नहीं होगा? लेकिन नीरज चोपड़ा को वाकई सलाम भेजना चाहिए। वो वाकई गोल्डन बॉय है। उसने बता दिया कि ना केवल उसने खेल में जो है वो गोल्ड जीता है, बल्कि वो सचमुच गोल्ड है। वो पूरा का पूरा 24 कैरेट का बना हुआ गोल्ड का आदमी है। और ऐसा गोल्ड का बना हुआ आदमी जो पूरा 24 कैरेट का हो, वही ऐसी बात कर सकता है। सही को सही और गलत की गलत को जो है वही कह सकता है। बहरहाल नीरज चोपड़ा के इस बयान को लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।